दोस्तों, जिंदगी हादसों का एक सफर है और इस सफर के हर मुसाफिर की अपनी एक कहानी है। आज हमारे स्टूडियो में बतौर मेहमान श्री जगमोहन छाबड़ा जी मौजूद हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो आइए उनकी जिंदगी के हादसों का अब हम हिसाब किताब लेते हैं। तो लीजिए जगमोहन छाबड़ा जी। जगमोहन छाबड़ा जी, ये तो भैया कहना चाहूंगा कि टीएलएम मीडिया सेंटर, द लेप्रोसी मिशन मीडिया सेंटर की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। ये तो बात समझ में आती है कि आप बेसिकली आप पंजाबी हैं, क्योंकि जो छाबड़ा सरनेम है वो पंजाबी कम्युनिटी में ही पाया जाता है। तो ये तो सही है, लेकिन हम ये भी चीज जानने के लिए उत्सुक हैं कि बेसिकली आपकी जो परवरिश है वो किस शहर में और आपका किस शहर से नाता है। निर्मल भाई, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके जरिए आपकी संस्था का और खासतौर पे भाई विक्टर का, जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया और मौका दिया कि मैं अपनी गवाही आप तक पहुंचा सकूं और आपके जरिए, आपके माध्यम से बहुत लोगों तक बता सकूं कि जिंदगी में प्रभु ने मेरी जिंदगी में क्या बहार लाई, मैं कहाँ था और कहाँ पहुंचा दिया। आगे जैसे जैसे मेरी इंटरव्यू चलती है, बट संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं धरती पे, मुझे प्रभु ने एक स्वर्ग दे दिया। मैं धरती पे नरक में था और मुझे प्रभु ने धरती पे स्वर्ग दे दिया। अरे वाह। आगे जैसे जाते हैं उसके बारे में बताएंगे, बट इन आंसर टू योर क्वेश्चन, या मैं पंजाबी परिवार से मेरा संबंध है जी हाँ जी। और हम लोग मेरे फोर फादर्स तो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे। अच्छा। लेकिन मेरी परवरिश जो है पूरी दिल्ली में हुई। अच्छा। मैं दिल्ली में ही पढ़ा और दिल्ली से ही मेरा नाता है। अच्छा। और आप सही रूप से कह सकते हैं कि मैं एक दिल्ली वाला हूँ। दिल्ली वासी हैं आप। दिल्ली वासी हूँ। अच्छा जी। तो जगमोहन जी, थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि ऐसा कौन सा आपकी जिंदगी में हादसा हुआ जिसने आपकी जिंदगी को इतना मोड़ दे दिया और आप इतना आज जो बदलाव महसूस कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतर है। थोड़ा बता सकते हैं। भाई, मैं संक्षिप्त में, मेरी गवाही तो बहुत लंबी है, बट जी। मैं कोशिश करूंगा कि उसको छोटा करने की, जी। और प्रभु साथ देंगे। जैसे आपने कहा कि प्रोफेशनली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जी। बल्कि मैं कहूंगा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, आज एक प्रभु का दास हूँ। अच्छा। तो दिस इज वेरी नाइस। मैं जब क्वालिफाई मैंने किया 1973 में। अच्छा। उसके बाद मैंने 5 साल दिल्ली में काम किया, क्रॉम्पटन ग्रीज में रीजनल अकाउंटेंट था मैं। वैसी। उसके बाद मेरी ट्रांसफर हो गई बॉम्बे, और मैं बॉम्बे, मुझे शहर पसंद नहीं था। अच्छा, वो तो फिल्मों की दुनिया है। बस उसी से मैं दूर रहना चाहता था। अच्छा। तो उसके बाद इत्तेफाक से मिडिल ईस्ट वाज ऑन ए टेक ऑफ एट दैट टाइम 78 में। तो मैंने कोई जॉब्स 2-3 निकली, मैंने अप्लाई किया और मुझे एक एमएनसी में वहां पर फाइनेंस मैनेजर की नौकरी मिल गई मिडिल ईस्ट में। बजाय बॉम्बे जाने के मैं रियाद चला गया। अच्छा। तो वहां जब हम गए तो वहां पर हिंदुस्तानी फैमिली स्टेटस वाले लोग बहुत कम थे और पाकिस्तानी ज्यादा थे। तो हमारा आदान प्रदान जो ज्यादा था वो पाकिस्तानी के साथ था, और वो बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ। हमें कोई उसके लिए, हमें बल्कि हर्ष है कि हमारा उनसे संबंध हुआ। जी। लेकिन वहां पर हमारा एक मित्र बन गया जो दिल्ली का ही था, मतलब उसकी वाइफ दिल्ली की थी और वो पंजाबी था। हाँ जी। वो एमबीए है और आज वो भी प्रभु में है। उसका ओह। नाम है जवाहरलाल सेठी। अच्छा जी। तो हमारा उनसे बहुत आदान प्रदान हो गया, रोज मिलना, एक ही जगह के थे, एक ही बैकग्राउंड के थे, और हम तबीयत थे। हम तबीयत थे और एक ही उम्र के थे। हाँ जी हाँ। तो उनमें हमने एक चीज नोट की कि जी। उनको जब भी कोई समस्या होती है तो वो अपनी बहन को इंडिया में फोन करते हैं। अच्छा। और उनके कोई गुरु हैं वहां पर, हैदराबाद से 130 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है वाडी। अच्छा। तो वो गुरुओं के पास जाती है और उनसे आंसर लेके आती है, और जो आंसर इनको देती है उनकी जिंदगी में वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और वो पूरा हो जाता है। अच्छा। तो पहले तो हमने कुछ देर तक नोट किया भी ये होता है, किसी गुरुओं का चक्कर होगा। जी हाँ जी। पर जब उसकी चीजें होने लगी तो हमें उसने आकर्षित किया भी ये जो आदमी है इसके पास तो एक लिविंग कंप्यूटर है जो अच्छा। उसको फीड करता है और आंसर आ जाता है, और वो सब जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाता है। तो फिर हमने उनसे जानने की कोशिश की भी कौन है और कैसे उनसे परिचय हुआ। अच्छा जी। तो पता ये लगा कि इनके फादर जो थे वो वहां पर एक सीमेंट प्लांट है उसके जनरल मैनेजर थे। एक जगह वाडी है और वहां पर एक वो छोटी सी जगह है, एक गांव की तरह वो जगह है। वहां पर एक
फकीर हुआ करते थे, हाँ जी। जिनके पास बहुत मैजिकल पावर्स थी। अच्छा। और वो अलबत्ता इनके ये भी उनके शिष्य बन गए थे, और जब भी उनके पास जाते थे तो वो शक्ल देख के इनके बता देते थे कि इनकी पास्ट हिस्ट्री क्या है और आगे क्या होने वाला है। अमेजिंग। तो ये फैमिली जो है उनके ऊपर पूरी लट्टू हो गई, मतलब इन्होंने उनको एक लिविंग गॉड की तरह समझा। तो लाजमी है। और जैसे किसी के साथ घटनाएं ऐसी होती हैं तो नेचुरली हर एक आदमी प्रभावित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी साहब प्रभावित हो गए जब इनके साथ ऐसे करिश्मे होने लगे। हाँ जी। तो हमने कहा जी हम भी उन ऐसे गुरु को मिलना चाहेंगे, और हमारे लिए भी उन्होंने अपॉइंटमेंट ली। हम रियाद से स्पेशली फ्लाई करके गए, उनसे हमारा भी आदान प्रदान हुआ, और उन्होंने हमें देख के भी हमारी पुरानी हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं भाई, सारा खोल दिया, पोल खोल दी। मेरे ख्याल से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप थे, उन्होंने आपका वो मेरे से बहुत ऊंचे थे साहब, बहुत ऊंचे थे। और उन्होंने हिसाब किताब पूरा ही कर दिया जी। और पुराना हिसाब किताब नहीं करा, आगे का जो हिसाब किताब था उसका भी उन्होंने दृश्य दिखा दिया। अरे वाह। और कुछ समय के बाद वो घटनाएं होने लगी। तो आप समझे कि भाई जिस आदमी के साथ घटनाएं होनी शुरू हो जाएं तो उसका जो फेथ है वो बहुत तब्दीली ले लेता है। बिल्कुल। और वैसे ही मैं बहुत धार्मिक आदमी था, मेरे घर में मैं बहुत उपवास वगैरह भी करता था। मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा शायद धार्मिक मैं ही था। अच्छा। और मेरी वाइफ सिख परिवार से ताल्लुक रखती हैं, वो अपने पूजाएं पाठ करती थी, सुखमनी साहब, अल्लट फल्लट। तो मैं अपनी अल्लट फल्लट करता था, तो पर हमें शांति नहीं थी। अच्छा। तो जब हम इनके कांटेक्ट में आए तो हमने कहा भी ये तो एक लिविंग गॉड है। हमने भी उनसे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, आगे क्या होने वाला है, समस्याएं क्या हैं। तो इन्होंने जवाब देना शुरू किया, और जो ये कहते थे वो हो जाता था। तो साहब हमारा इनके ऊपर इतना जबरदस्त फेथ हो गया कि हमने अपनी गुरु देवताओं को बात पीछे छोड़ दिया और हमने इनकी एक तरह से पूजा शुरू कर दी। नेचुरली एक आस्था सी। क्योंकि आदमी जब नेचुरली अगर किसी पहाड़ को खोदते हैं, उसमें कोई चीज निकलती है तो आप उस पहाड़ को महत्व देते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ भी वही हुआ कि हमें उस पहाड़ को खोदा और हमें खान मिली और हमने उसकी इम्पोर्टेंस को जाना। तो हमने साहब इतनी इनके ऊपर हम लट्टू हो गए कि हमने इनकी एक फोटो भी अपनी जेब में रखता। आज मैं एक बाइबल के छोटे न्यू टेस्टामेंट को रखता हूं, बट उस जमाने में मैं उनकी फोटो भी अपनी जेब में रखता था। हमारे घर में भी हमने उनकी बहुत बड़ी एक फोटो बना के उस पर अगरबत्ती वगैरह जलाते थे। खैर हमारा इनसे ताल्लुकात कोई 7 साल रहा। 1982 से लेके 1988 तक इनसे साथ हमारा ताल्लुकात रहा। और हमारी लाइफ में इनका एक बहुत बड़ा महत्व हो गया। कोई चीज मेजर डिसीजन हम इनसे पूछे बगैर नहीं लेते। अब मैं बहुत सारी चीजें तो नहीं बताना चाहूंगा, इसका समय नहीं है, लेकिन एक इंसिडेंट जो इससे रिलेटेड है उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे बड़े भाई, जो मेरे बड़े भाई हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वेरी गुड। और वो डायरेक्टर फाइनेंस थे, कंपनी है इंडिया में, भारत पेट्रोलियम, पेट्रोल कंपनी। मैं तो ये कहूंगा साहब कि आपकी जो फैमिली है, इट्स अ फैमिली ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना इतना आसान नहीं है भाई। वो तो इस संसारिक रूप है, बट जो प्रभु की जब देन आती है तो भाई ये सब चीजें उसके सामने एक तरह से खट्टी हो जाती हैं, तुच्छ मानी जाती है। तो फिर उनका जब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा भाई मैंने तो अपने बच्चों की शादी करनी है, तो मुझे अभी जी नौकरी चाहिए और मेरे लिए आप सऊदी अरेबिया में कोई नौकरी का बंदोबस्त करें। और मेरे भाई जो थे वो पेट्रोलियम सेक्टर के एक स्पेशलिस्ट थे जी। तो मेरा वहां संबंध, क्योंकि मैं जब ज्वाइन किया था तो मैं 3rd एम्प्लॉय था, और जब तक वो कंपनी मेरी बहुत बढ़ गई थी और साथ ही साथ मैं कंपनी के ग्रो करा, तो मेरी काफी वहां जान पहचान हो गई और मेरा जो ताल्लुक था वहाँ के लोकल प्रिंसेस से भी काफी था। मेरा चेयरमैन भी एक बड़ा नोन आदमी था वहाँ का। तो मैंने उनको अपने भाई के बारे में जिक्र किया, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनका CV दीजिए। और मैं एक वहाँ कंपनी है पेट्रोमिन, जो सबसे बड़ी पेट्रोल कंपनी है, उसके चेयरमैन से उन्होंने बात की और मेरे भाई को भी सिलेक्शन मिल गया जी। लेकिन समस्या तब आई कि जब उनके पर्सनल डिपार्टमेंट में उनके पेपर्स गए तो उन्होंने कहा साहब ये तो हिंदू है, हिंदू, उसको तो सऊदी अरेबिया में पब्लिक सेक्टर में नौकरी नहीं मिल सकती, तो यहाँ तो आप मुस्लिम बनिए, नहीं तो फिर ये नौकरी नहीं हो सकती। अच्छा। तो अब मैं अपने भाई को ऑलरेडी क्लियरेंस दे बैठा था कि भाई आपको नौकरी मिल गई है और आप पैकिंग शुरू कर दीजिए। तो ये समस्या बाद में आई। तो मैं आपको इसलिए इस घटना का जिक्र कर रहा हूं कि फिर हमारे पास एक लिविंग गॉड था। मैं बता रहा हूं ना कि वो फिर हमने कहा भाई ये तो बड़ी समस्या ऐसी आ गई, तो हमने प्रॉब्लम जो है अपने गुरुजी से पेश करी। जी जी। हमारे गुरुजी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने साहब मुझे एक चार्ट बना के दिया।
और उन्होंने कहा कि मैं अपने डेप्टी चेयरमैन से बात करूं, वो उस आदमी से बात करे और वो आदमी इससे बात करे, तो ये समस्या भी खत्म हो जाए। तो जो उन्होंने रूट प्लान हमें बना के दिया था, अच्छा, हमने उसके अधीन वो उसको प्रैक्टिस में डाला और मेरे भाई का जो वो संकट बीच में था, जो बैरियर था, वो भी खत्म हो गया। अच्छा, और मेरे भाई को वहां नौकरी मिल गई। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उनके माध्यम से कुछ चीजें ऐसी हुई जो असंभव थी, वो भी संभव हो गई। तो हमारा फेथ उनके ऊपर इतना स्ट्रांग था कि हम सोचते थे कि भाई ये देवी देवताओं और बाकी चीजों तो उनके सामने तुच्छ हैं। हाँ, नेचुरली, क्योंकि हमारे पास तो एक लिविंग गॉड है। सही बात। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे ले जाना चाहूंगा। उसके बाद फिर साहब 88 में इनकी डेथ हुई और हमें ऐसे लगा कि हमारी पैर के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि हमारी इनके ऊपर इतनी जबरदस्त डिपेंडेंसी थी। उसके बाद मैं कनाडा इमिग्रेट कर गया 89 में। अच्छा, तो 89 में जब मैं कनाडा गया तो साहब मेरी सेहत जो थी ना, जब से मैं इनके संपर्क में आया था, कुछ ना कुछ मुझे कुछ कमी रहती थी। कभी मेरे पेट में शिकायत रहती थी, कभी कोई ऐसी समस्या नहीं थी कि मैं बेड रिडन था, लेकिन मेरी सेहत दिन ब दिन कम होती जा रही थी। आई वॉज ऑन द डिसेंडिंग स्केल। लेकिन हमने कभी इस चीज के ऊपर, मैंने कहा शायद मेरे ऊपर कंपनी का बहुत बर्डन होता था, मैं फाइनेंस मैनेजर था और लिटरली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी एक्सटेंसिव थी। जी। तो उस चक्कर में शायद मैं सोता कम था, मैं 6 घंटे सोता था, 17-18 घंटे मेरा काम होता था। तो मैंने सोचा शायद उस वजह से मेरी हेल्थ इरिटेंट है। लेकिन साहब जब हम कनाडा पहुंचे और तो मेरा सिस्टम फेलियर होना शुरू हो गया। मेरा जो हार्ट है वो 150 रिदम पर मिनट बीट करना शुरू हो गया। मतलब मैं इस टाइम शायद 38 साल का होऊंगा। हाँ जी। मेरा हार्ट 150 रिदम पर मिनट बीट करता था, मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते थे और मेरा मतलब एक तरह से मल्टीपल सिस्टम फेलियर शुरू हो गया। हाँ जी, काफी डिस्टर्ब होने लगा। बहुत जबरदस्त। मैं आपसे उस सिलसिले का जितना आदमी कम सोचे तो अच्छा है। लेकिन फिर वहां पर उन्होंने बहुत इन्वेस्टिगेशंस की और अल्टीमेटली डॉक्टर्स बहुत उन्होंने एक्सटेंसिवली टेस्ट किए। अच्छा। और उनका एनालिसिस ये हुआ कि साहब हम जानते हैं कि आपका हार्ट इतनी फास्ट रिदम पे बीट करता है, लेकिन हम आपकी कोई मदद नहीं कर सके क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा कि क्या रीजन है। जब आपका हार्ट इतना तीव्र गति से चलने लगा तो आपको ऐसा नहीं लगा कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ ऐसा नहीं? जी हाँ, बिल्कुल साहब, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल। मुझे तो ये होता था कि मुझे पता नहीं कल जीना भी है या शाम को मर जाना है, क्योंकि आप लगाइए डबल रेट पे जब आपका हार्ट चलेगा, बिल्कुल तो आदमी की उसकी साउंड जो होती है वो भी कान में आती है, फटकती है। बिल्कुल। और फिर सांस लेने में भी कुछ दिक्कत होती है, बड़ी रेस्टलेसनेस होती है, पसीना आता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो उन्होंने फिर, मैं शुक्र करता हूं खुदा का कि मैं उस समय कनाडा में था, क्योंकि हिंदुस्तान में तो शायद उन्होंने मेरे ऊपर रिसर्च कर देती, वो दवाइयां खिला के ही मुझे बिल्कुल मार देना था। पर उन्होंने मुझे बिल्कुल क्लियरली कहा अच्छा कि साहब आपका केस हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जितने टेस्ट किए सब नॉर्मल है। उन्होंने होल्टर लगाए दुनिया भर के, लेकिन जब हम आपको ये दवाई देते हैं कि जब आप समझें कि आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये दवाई खा लें, पर इसका आपको ट्रीटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको हम सिर्फ आपकी हार्ट रेट को रिड्यूस करेगा। मतलब आपका जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये दवाई का पर्पस ये है कि आपके हार्ट रेट को कम करेगा, बट ये आपको ट्रीट नहीं कर रहा। It will minimize. It is a temporary phenomena that we are giving you as an emergency measure. I see. तो जब उन्होंने ये कहा तो फिर अल्टीमेटली एक तरह से उन्होंने इसका इंडायरेक्ट मतलब ये था भाई हम इसको नहीं कर सकते ठीक। हाँ, वो तो मतलब इंडायरेक्ट एक डिप्लोमेटिक में उनको कहने का मतलब था। जी। तो हमने फिर ये फैसला किया कि साहब हम अगर मरना ही है तो नई कंट्री में आए हैं अभी, तो हम अपने मुल्क में जाते हैं, कोई पाठ पूजा करेंगे, कोई और ट्रीटमेंट लेंगे आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, तो उससे ठीक होगा। नहीं, एक चीज मैं जानना चाहूंगा जी हाँ, कि वो जो दवाई जब आपने लेना शुरू की तो उसके पश्चात आपको ऐसा लगने लगा कि वास्तव में थोड़ा सा आपकी हार्ट बीट है वो जो इतनी फास्ट है वो टेम्पररी मेजर था जी। उसका मकसद ये होता था कि जैसे मेरा 150 या 160 कभी चला जाता था तो उसके खाने से वो 120 पे आ जाता था, 110 पे आ जाता था, बट वो जब तक दवाई का असर खत्म होता था फिर वो बढ़ जाता था। मतलब इट वाज ऑन, जैसे आप सिर दर्द होता है तो पैनाडोल खा लेते हैं, लेकिन सिर दर्द की जो रियल प्रॉब्लम है, अगर किसी के यहाँ पर ट्यूमर है तो पैनाडोल तो ठीक नहीं करेगी ना, पैनाडोल तो आपको टेम्पररी रिलीफ दे देगी। तो वो हमें उन्होंने पैनाडोल के रूप में दिया जो हमारा हार्ट रेट को रिड्यूस कर दे। जी। तो
उसके बाद साहब हम यहाँ वापस आए इंडिया में और हमने बहुत दान पुण्य शुरू किए। मंदिरों में जा, गुरुद्वारों में जा, मस्जिदों में जा। क्रिश्चियन का तो उस टाइम हमें इतना आइडिया नहीं था, नहीं तो हम मस्जिद इसमें चर्च में भी जाते। वो ऐसी एक कहावत है ना कि मरता क्या नहीं करता। मरता क्या नहीं करता, बिल्कुल आपने सोने पे सुहागा। तो मरता क्या नहीं करता, तो जो जिसने कहा हमने किया। जी हाँ, जी हाँ। पर कुछ हुआ नहीं साहब। अच्छा। मतलब वही उम्मीद रही कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, बट उम्मीदें बहुत आई, बट चिन्ह कुछ नहीं नजर आया। होप अगेंस्ट होप है। तो एक दिन फिर मुझे एक मेरे मित्र मिले और उन्होंने कहा कि भी हमारा एक मित्र होता था सऊदी अरेबिया में, उसका नाम था R.K. चड्डा। वो एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन गया। एक्चुअली था तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो उसने कहा कि आप उसको मिलिए। वो उस टाइम जब मैं आया था तो बीजेपी पावर में थी और वो उसकी जो हॉटलाइन थी वो डायरेक्टली अडवाणी साहब और वाजपेयी के साथ डायरेक्ट लिंक था। इतना पावरफुल आदमी हो गया था। जी हाँ, जी हाँ। तो उसको जो मिलो उसको आप अपनी पत्री दिखाइए और वो कोई हल निकालेगा इसका। तो हम उसके पास पहुंचे। हमारा तो बहुत अच्छा दोस्त था वो। तो जब उसके दफ्तर में गए तो उसके पास तो सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं वहां पर और उसकी हॉटलाइन है। तो खैर में हम उसके पुराने मित्र थे, उसने हमारा बड़ा अभिनंदन किया। अब पूरा हक भी बनता है। और फिर उसने हमें कहा कि अच्छा आप ऐसे करें, आप अपनी जन्म पत्री मेरे पास छोड़ जाएं, मैं इसको 2-3 दिन एनालाइज करूंगा। जी जी। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। अच्छा। तो साहब हम 3 दिन के बाद उनके पास जब पहुंचे तो उन्होंने हमारी एनालिसिस पूरी कर रखी थी और उन्होंने हमें कहा कि साहब जगमोहन आपके साथ कोई बड़ी समस्या नहीं है, आपका सिर्फ मंगल ग्रह जो है वो अच्छा प्लेस नहीं है इस टाइम, आप इस ट्रांजिटरी पीरियड से निकल रहे हैं 2-3 साल। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने हनुमान मंदिर में जाके अच्छा हनुमान चोले चढ़ाने हैं। अच्छा। चोले समझते हैं हम क्या होते हैं? जो हनुमान जी की जो वो मूर्ति होती है उसके ऊपर वो सिंदूर का लेप करते हैं और उसके ऊपर वर्क लगाते हैं। अच्छा। तो वो सेरेमनी तो पंडित करेंगे, बट आप उसकी सामग्री ले जाइए और वहां आप बैठे रहिए। 2-3 घंटे की सेरेमनी है, आप उसको उसमें पार्टिसिपेट करिए। वो हफ्ते में 2 दिन होती थी, तो हमने वो शुरू कर दी। तो उस मंदिर में एक और डॉक्टर साहब भी आते थे जो हनुमान जी के भक्त। मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जाता था। अच्छा। और वहां पर एक और हनुमान जी के बहुत बड़े मतलब अच्छे भक्त थे। वो डॉक्टर बन रहे थे उस टाइम, डेंटल सर्जन थे। अब तो बन गए हैं। उनका नाम डॉक्टर जितेंद्र अरोड़ा है। अच्छा। तो वो भी हनुमान जी के भक्त थे और एक्चुअली डेंटिस्ट्री पढ़ रहे थे बैंगलोर में। उनके फादर एक बहुत बड़े डेंटल सर्जन है दिल्ली में। अच्छा। तो वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, तो हर तीसरे महीने उनके माँ बाप उनको दिल्ली बुलाते थे 3-4 दिन के लिए, बिकॉज एक ही बेटा है उनका। हाँ जी। तो पढ़ तो वहां रहते पर हर तीसरे महीने आते थे। और जब भी वो दिल्ली आते थे तो हनुमान मंदिर जरूर आते थे चोला चढ़ाने। आस्था है जी, आस्था है मेरे को। जी हाँ। तो हमारा एक दूसरे से आदान प्रदान हो गया। हम 2-2 ढाई घंटे बैठते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी आपके साथ क्या समस्या है। मैंने कहा जितेंद्र ऐसे है, मेरे पास कोई मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम है और मेरी ये समस्याएं हैं। अच्छा। तो पहले तो उन्होंने सुना मेरे से, फिर दूसरी दफा आए, तीसरी दफा आए, मैंने कहने लगे क्या हाल है। मैंने कहा अभी तो वैसे ही है। मैं जरा छोटा कंडेंस कर रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है। जी। तो उन्होंने फिर मेरे से एक चीज शेयर की कि भाई ऐसे हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम इस चीज में विश्वास नहीं रखते, लेकिन मैं आपको एक ऐसा दृष्टांत बताऊंगा जो मेरी फैमिली के साथ हुआ है। जी। तो उसने मुझे पहले वार्न किया कि जो तू भी पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन जो मैं तुझे कहूंगा इससे सुन के इधर से मत निकाल दियो, बिकॉज ये मेरी फैमिली में घटित हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी फैमिली में उनसे एक छोटी बहन है, एक लड़का है और मतलब परिवार में माँ बाप और एक बेटा और एक बेटी है। बेटी इनसे मतलब इनकी जो बहन है वो 2 साल छोटी थी। इनको एक अच्छा लड़का मिला और उसकी उन्होंने शादी कर दी। अच्छा। तो शादी जब कर दी तो वो परिवार तो बहुत अच्छा था, लेकिन उनकी जो सास थी वो बहुत पैसे की पीर थी, जिसको हम कहते हैं बहुत लालची। तो 1-2 साल उन्होंने इनके ऊपर डिमांड्स रखी इन द फॉर्म ऑफ डाउरी कि भाई ये चाहिए वो चाहिए। अब इनकी एक ही लड़की है, इन्होंने जो उन्होंने मांगा दिया वो, लेकिन वो कहने लगे कि 2 साल के बाद उनकी डिमांड्स इतनी बढ़ गई कि इनको कहीं ना कहीं उसको स्टॉप करना पड़ा। अच्छा जी। तो जैसे ही इन्होंने उनकी डिमांड्स को रोका जिस स्टेज पे, इनकी सास ने, लड़की की सास ने इसकी बहन के ऊपर एक जादू टोना किसी तांत्रिक के पास जाके अच्छा इसके ऊपर कोई जादू टोना करवाया। और वो कहने लगे कि मेरी बहन जो इतनी खूबसूरत है और उसको मैं बाद में मिला भी हूं, अगर वो मिस वर्ल्ड नहीं बन सकती तो मिस इंडिया तो डेफिनेटली बन सकती है, इतनी खूबसूरत है वो। अच्छा। तो
वो कहने लगे साहब वो 1-1.5 महीने में वो बिल्कुल जैसे हम पंजाबी में कहते हैं सूख के कांड हो गई, मतलब बिल्कुल सूख गई वो। तो ये नेचुरली उसको अपने घर में लाए, ये ग्रेटर कैलाश में रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। जी जी। तो कहने लगे साहब फिर इनके फादर जो थे डॉक्टर थे, और उनके पास जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं वो उनके बहुत पेशेंट्स हैं, जैसे पार्लियामेंट हाउस के एमपीज हुए या मिनिस्टर्स वगैरह। तो उन्होंने इनको बताया कि इन्होंने सब टेस्ट वेस्ट कराए, सब नॉर्मल निकले। अच्छा। लेकिन उनको बताया गया कि इनके ऊपर ये शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, ये इनके ऊपर डिमोनिक प्रॉब्लम है, और इसका समाधान डॉक्टर नहीं कर सकता है, इसका समाधान एक स्पिरिचुअल आदमी कर सकता है। अच्छा जी। तो उनके आपको ये पता है कि हिंदुस्तान में खास तौर पे पॉलिटिकल लेवल पे जादू टोना बहुत प्रचलित है। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, बट ये फैक्ट है। अच्छा। कि एक दूसरे के ऊपर ये बहुत इसका उपयोग होता है। हाँ। तो उन्होंने फिर इनको रेफरेंस दिया एक और स्पिरिचुअल आदमी हैं जो बहेड़ी में हैं, जी जी, जिनका जो स्पिरिट्स को लाइव निकाल देते हैं। जगमोहन छाबड़ा जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। अभी आपने जो जिक्र किया कि साहब एक डेमोनिक पावर है, ये हम सुनते ही सुनते हैं, क्योंकि शायद इससे कभी हमारा नाता नहीं हो पाया या रिश्ता नहीं हो पाया या कुछ इस तरह का कोई एहसास या अनुभव नहीं हो पाया। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो डेमोनिक पावर है ये वास्तव में ऐसा तो नहीं कि कहीं सुनी बातें हैं, आप क्या इसके बारे में? भाई मैं आगे जो गवाही दे रहा हूँ अभी मेरी खत्म नहीं हुई, जी, उसमें इसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। अच्छा जी, बताइए। जो आप पूछ रहे हैं उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा जी, बताइए। तो उसके बाद साहब उन्होंने एक जिस आदमी के पास ये पावर थी उसको बुलाया। अच्छा। उन्होंने इनके घर में आके देखा उसको और कहा कि यहाँ इसके ऊपर तो बहुत जादू टोने हुए हैं। तो उन्होंने उनको एक कमरा काला कर दिया पर्दे लगा के, और उसने कहा कि उसने एक गिलास से पानी भर के और मेरी बहन को कहा कि थोड़ा सा सिप करो। मेरी बहन ने जैसे सिप किया उसने कहा खांसी करो। खांसी करी तो स्पिरिट बाहर आ गई, और उस स्पिरिट से ये लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने बात की उससे। अच्छा। उसने कहा जी मैं कौन है, कहाँ से, उसने सब कुछ बताया कि कौन से तांत्रिक को यूज किया गया है, किसने कराया है, किस सास ने कराया है, अल्लट पलट सारा कुछ उसने बता दिया। तो उस लेडी के ऊपर 6 स्पिरिट्स थी। तो इस आदमी ने हर एक दिन में एक स्पिरिट निकाली, तो 6 दिन में उसकी पूरी स्पिरिट निकल गई। उसके बाद वो कहते मेरी जो बहन थी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो जितेंद्र ने मुझे कहा जगमोहन मुझे लगता है कि तेरे साथ भी ऐसी कोई समस्या है। मुझे हनुमान मंदिर में कहने लगा। मैंने कहा यार जितेंद्र तू पढ़ा लिखा डॉक्टर बन रहा है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ये क्या बातें तू कर रहा है। ये हम बचपन में वो कॉमिक्स पढ़ते थे कि स्पिरिट आ गई, ये हो गया, ये कोई बात मानने की है। टार्जन वगैरह की जो कॉमिक्स होती थी वो पढ़ते थे। तो उसने साहब वाकई जो कहा मेरे यहाँ से मैंने कहा हनुमान मंदिर में बैठे हैं, हनुमान जी के चरणों में हैं, जब मेरा समय ठीक नहीं होगा, जब समय ठीक होगा तो सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएंगे। तो उसने मुझे कहा, मैंने इधर से सुना इधर से निकाल दिया, बिकॉज मेरे अंदर नहीं गई वो चीज। अच्छा। लेकिन थोड़े दिन के बाद मुझे याद है अच्छी तरह कि वो फिर चला गया बेंगलोर, फिर वापस आया। तो एक दिन जब वो मंदिर आया, हम गए तो ये पहले मेरी वेट कर रहा था, और इत्तेफाक से उस दिन मेरे साथ मेरा बेटा भी था बड़ा। नॉर्मली मैंने एक एस्कॉर्ट रखा हुआ था जो मेरे साथ जाता था, क्योंकि मेरी हार्ट इतना जबरदस्त बीट करता था, मुझे लगता था मेरा रास्ते में कहीं किसी दिन मैं मर जाऊंगा। तो मैंने एक एस्कॉर्ट रखा हुआ था अपने साथ। तो एक दिन वो नहीं आया तो मुझे जबरदस्ती अपने बेटे को लाना पड़ा, बिकॉज मैंने चालीसा माना हुआ था और चालीसा के करीब मैं पहुंच गया था। अच्छा। तो अब देखिए प्रभु की क्या प्लानिंग होती है। तो जिस दिन मैं बेटा मेरे साथ था तो ये मेरे से पहले ही, नॉर्मली मेरे से लेट आता था बट मेरे से पहले आया हुआ था। कहने लगा वो जो आदमी स्पिरिचुअल है, जिसके पास वो पावर है, वो दिल्ली आए हुए हैं। तो मैं उसको, वो एक अलग धर्म के आदमी थे। जी जी। तो मैं आपको वहां जरूर लेके जाऊंगा। अब मुझे कोई इस चीज पे फेथ नहीं था, पर उस इंसान ने इतनी अच्छी निगाह से मेरे लिए कुछ कहा, मैं उसको नहीं कर सका। जी जी। तो साहब वो मुझे जहां वो ठहरे हुए थे वहां ले गया, मेरे साथ मेरा बेटा भी था। वहां गए तो वहां 500-600 आदमी, उनके घर में घुसना ही बड़ा मुश्किल था। अच्छा। और बहुत डिफरेंट रिलीजन, सरदार, हिंदू, मुसलमान, सब वहां एकत्रित थे, और सारे फेथ, हाँ सब फेथ के, और उतनी तारीफ कर रहे थे उनकी कि साहब इनकी तो बात ही छोड़ो। खैर उनके अंदर घुसना भी बड़ा मुश्किल था, बट ये जितेंद्र मुझे उनके सामने ले गया और उनको कहने लगा साहब ये देखो, आपको मैंने अपने दोस्त के बारे में कहा था, आप उसको लाया हूं, आप देखो। उसने साहब मेरी उंगली को ऐसे करके देखा और कुछ पढ़ा। उसके बाद वो 2 मिनट चुप हो गए, मतलब बिल्कुल चुप हो गए। जितेंद्र की उनके साथ बड़ी अच्छी तरह वाकफियत थी। तो जितेंद्र ने उसे पूछा भी क्या हुआ जी गुरुजी। तो उन्होंने कहा भाई मैं इस लाइन में 24 साल से हूं,
ये पहला केस मैं ऐसा देख रहा हूं कि जिसके ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक हुआ है और अभी तक जिंदा है। मेरे हिसाब से इसको मर जाना चाहिए था। ये आज मुझे तो हैरानी हो रही है कि जिंदा कैसे है। इसके ऊपर तो जो हमारी साइंस में अल्टीमेट है वो हुआ है। तो जितेंद्र ने कहा कि जी इसको आप एक सैंपल दीजिए, क्योंकि नॉर्मली उनकी कहीं जगह है वहां पर जाके पहले मत्था टेकना पड़ता है, बड़ा सिस्टमेटाइज प्रोसीजर है, दस्तूर है, जो दस्तूर है। हाँ जी। तो उन्होंने वहां, और वो पैसे नहीं लेते, मतलब वो कोई कमर्शियल आदमी नहीं है, पैसे नहीं लेते, वो फ्री सर्विस देते हैं। अरे तो उन्होंने साहब एक कमरा बनाया हुआ था, बिल्कुल काला जिसको कहते हैं, और लोग भी वहां बैठते हैं, कोई खुफिया चीज नहीं थी। तो मुझे वहां ले गए, जैसे उसने कहा था जितेंद्र ने कि वो पानी से पानी पिलाते हैं, मुझे उन्होंने थोड़ा सा पानी पिलाया, मुझे कहा खांसी करो। जैसे ही मैंने खांसी करी वो मेरे से स्पिरिट बाहर आ गई। और जो आपका क्वेश्चन था इसमें आंसर होगा। तो वो स्पिरिट से उसमें उन्होंने पूछा उनसे कि कहां से, और वो बिल्कुल स्पिरिट जो थी बिल्कुल हैदराबादी डायलेक्ट बोल रही थी, एब्सोल्युटली हैदराबादी डायलेक्ट। अच्छा। तो उन्होंने उनसे पूछा कहां से हो, बोले कि हैदराबाद से हैं, और बड़ी क्लियर ऑडिबल वॉइस। अच्छा। और कितने हो, बहुत हैं, किस किस पे हो, इस पे हैं, इसकी बीवी पे हैं, इसके बच्चों पे हैं, इसके घर पे हैं। कुछ इस तरह से बोला, हैदराबाद की हूँ नहीं, हैदराबाद, वो टिपिकल जो हैदराबाद भाषा है, वो स्टाइल ही ऐसा, बिल्कुल स्टाइल ही ऐसा है, वो हैदराबाद की हूँ मैं। हाँ, मैं हैदराबाद की हूँ नहीं हूँ। अच्छा। तो फिर साहब वो मुझे उन्होंने और भी 2-3 क्वेश्चन पूछे, बट मुझे ध्यान नहीं अभी। बट जो मेन चीज मुझे ध्यान है जी कि वो स्पिरिट जो है अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। और ये जो स्पिरिचुअल गुरु थे इनको अंग्रेजी नहीं आती, तो इन्होंने उनको डांटा है, साले अंग्रेजी बोलता है, तो खैर मेरा सिलसिला, उनके पास समय नहीं होता, 500 लोग होते हैं तो आधा मिनट 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं होता। उसके बाद मेरा बेटा आया, मेरे बेटे से भी वो बच्चे की स्पिरिट निकली। और वो बोलने लगा कि साहब मैं इसका खून पी रहा हूँ और 1 साल में मैं इसको एक्सीडेंट करके खत्म कर दूंगा। खैर हम वहां से, और वो जो स्पिरिचुअल गुरु थे मेरे बहुत करीब, एक तरह से मेरे से बहुत उन्होंने मोहब्बत और याराना दिखाया। छाबड़ा साहब आप फिक्र मत करो, अब तो आपकी समस्या पकड़ी गई, अब तो कुछ दिन की बात है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप कल मेरे साथ बहेड़ी चलो। अच्छा। आपके साथ मैं आपकी गाड़ी में चलूंगा। अच्छा। खैर साहब हम घर आए, हमने अपनी मेरी मदर एक बहुत विजडम वाली मदर थी, और हमने वाइफ से डिस्कस किया। तो अल्टीमेटली हमने ये फैसले पे किया भाई इन चीजों में आदमी ना ही जाए तो अच्छा, पता नहीं क्या होगा इसका। तो हमने घर में कोई 2 घंटे तक इसके ऊपर डिबेट की और अल्टीमेटली कहा कि हम नहीं जाएंगे। मुझे आपको कुछ खतरे की घंटी सुनाई दी, मतलब कुछ हमें लगा ना भाई क्या नहीं कि भाई और ही ना, अभी तो सांस आता है कहीं वही बंद ना हो जाए। तो उसके बाद साहब फिर मेरा जो रिलीफ फैक्टर था इतना सिग्निफिकेंट था, जो मेरा हार्ट था 150 रिदम पर बीट करता था वो 120 पे आ गया। अच्छा। मैं कह नहीं ठीक नहीं हो गया बट कम हो गया। मेरे जो यहाँ लोडिंग होती थी इतना मेरा सिर में, मतलब जिसको कहते हैं ना एक पत्थर रखा होता था, वो स्ट्रेन माइंड वो कम हो गया। जी। तो मैंने अपनी वाइफ को 1-1:30 बजे उठाया, मैंने कहा भाई ये तो तुम कह रहे हो कि नहीं जाऊं, पर ये तो शायद प्रभु हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं हीलिंग का, और उसको अगर हमने छोड़ दिया तो प्रभु नाराज होंगे। जी। तो हमने साहब 2 बजे डिसीजन लिया कि हम जाएंगे वहां। तो मैं और मेरा जो एस्कॉर्ट था और मेरा बेटा, हम तीनों अपनी गाड़ी में नहीं गए, हमने एक DLY टैक्सी कर ली। अच्छा। और हम वहां बहेड़ी पहुंचे, वो 5 घंटे की ड्राइव है, एट द फुट हिल ऑफ नैनीताल हिल्स। अच्छा। जब वहां पहुंचे तो साहब वहां भी सारे हिंदुस्तान से लोग आए हुए, मतलब इतने नोन आदमी हैं वो कि दूर दूर से लोग जानते हैं। और किस तरह से जानते हैं, उनको किसी से भी दूर से पूछ लो, भूत निकालने वाला, ही नोन एज भूत निकालने वाला। अच्छा, डेविल डिस्पेलर। हाँ, भूत निकालने वाला। तो उसके बाद साहब जब वो अभी घर से आए नहीं थे, वो जो उनकी जगह थी वहां पर जी, तो जब वो आए दूर से तो मेरे साथ इतने अच्छी तरह बात कर रहे थे पिछले दिन। तो मैंने उनसे दूर से कहा, मैंने कहा जी मैं अपने बेटे को भी साथ लाया हूँ। वो तो साहब मुझे पड़ गए, जैसे कहते हैं ना किसी को बिच्छू ने काट लिया हो। मैं उनसे पूछूं और कुछ वो ऐसे मेरे ऐसे जवाब दें जैसे बिच्छू ने काट लिया हमको। मतलब कोई प्रोवोकेशन नहीं थी, कुछ नहीं था। मैं तो प्यार से उनसे पूछ रहा हूँ और मुझे उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात। जी जी जी। खैर हम वहाँ 2 दफा, और रात को वहाँ लाइनें लगती हैं और लाइनों से ट्रीटमेंट होता है। हम 2 दिन और रहे वहाँ पर। उसने 2 स्पिरिट्स मेरे में से निकाली, 2 मेरे बच्चों में से भी निकाली। और ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरे साथ स्कॉट रखा हुआ था, एक बिहारी था, उसके हाथ में यहाँ पसीना आता था जी। पहले से मैं उसका होम्योपैथिक इलाज भी कर रहा था, उसके अंदर भी स्पिरिट निकली, और वो पसीने का लॉजिक भी वो स्पिरिट की वजह से था। मतलब इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो खैर साहब उन्होंने जब हमारा एटीट्यूड इतना उनका नेगेटिव था हमारे ऊपर, तो हम तीसरे दिन वहां रहना ठीक मुनासिब नहीं समझा और हम वापस आ गए।
तो जब हम वापस आए तो हमारे साथ इतनी घटनाएं नेगेटिव हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि मतलब इतना लिटरली, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर, ये हमारी हालत हो गई। मेरा बिजनेस, मैं सोने को हाथ लगाता था, मिट्टी में जाना शुरू हो गया। इन एवरी स्फीयर मेरी हेल्थ और खराब हो गई। तो मतलब इस सिचुएशन में थे हम कि अगर उस टाइम मुझे कोई कहता भाई सुसाइड भी कर दे तो शायद वो जो था इज अ रिलीफिंग फैक्टर, मतलब मेरे मन में कभी आया नहीं, बट अगर मुझे कोई कहता तो आई वुड हैव फेल्ट दैट एज अ रिलीफ, बिकॉज आई वाज टोटली इनगल्फ्ड बाय दीज फोर्सेस। फिर हमने और देखा, कभी किसी ने कहा जी किसी मुसलमान के पास जाओ, किसी ने कहा जी यहाँ जाओ, किसी ने कहा जी वहां जाओ, वहां सब जगह जिसने कहा हमने किया, नथिंग हुआ। किसी ने कहा जी तवीज डालो, किसी ने कहा जी ये डालो, जो कुछ किसी ने कहा किया, पर कुछ हुआ नहीं। अच्छा, अब ये मेरी टेस्टिमनी का एक बहाव है जी, जिसको हम कहते हैं पर्दा गिराने वाले। जी, जी, जी। दूसरे एंड पे आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि मेरा भाई वहां सऊदी अरेबिया में नौकरी के लिए आ गया था जब उन्होंने ट्राई किया। हाँ। उनकी बेटी वहां पर जब थी तो उसको स्पाइनल प्रॉब्लम्स थी कुछ, और जो स्पाइनल प्रॉब्लम्स काफी मेजर हो गई थी। हमारे कनाडा जाने के बाद उसकी काफी जबरदस्त समस्या हो गई थी और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। वो लड़की को इतनी समस्या थी, इतनी शारीरिक प्रॉब्लम थी कि उसने सुसाइड करने की डेट भी मुकर्रर कर दी थी। वैसे उनकी एज क्या है? अभी वो होंगी मेरे ख्याल है 45 के करीब, तब होंगी शायद 25-30 साल की करीब। अच्छा। तो उनकी इतनी जबरदस्त समस्या थी, और उनके जहां वो रहते थे उनके नेबर से एक, जहां प्रभु ने मैसेज दिया कि आप इनके घर में जाके प्रभु का नाम बताइए। तो इनके नेबर वो थे श्रीलंकन। वो हस्बैंड जो थे वो हिंदू थे बट जीसस में बिलीव करते थे, उनकी वाइफ बुद्धिस्ट थी, वो जीसस में बिलीव करते थे। तो वो इनके घर में आया, उन्होंने जीसस की प्रार्थना की, और ये लड़की जो थी जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे रखा था 3 महीने में, शी वॉज नॉर्मल। तो मेरे भाई ने वहां नौकरी वोकरी सब छोड़ दी सऊदी अरेबिया में, बॉम्बे आ गए। अच्छा। बॉम्बे आके जीसस की प्रीचिंग करने, हमें नहीं पता। सडनली हम जब एक दिन सुबह के टाइम पे, सुबह 7 बजे हमारे घर में घंटी बजती है, और मैं देख रहा हूँ कि मेरी भाभी हैं वहां पर, और उनके साथ 3-4 लोग हैं, एक सरदार जी भी हैं। तो कहने लगे, मुझे घर में जग्गू बुलाते हैं, मेरा पेट नेम, कि मुझे जग्गू, मुझे जीसस ने कहा है कि मैं तुम्हारे घर में जाऊं और प्रार्थना करूं कि तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे ऊपर विच क्राफ्ट है। अब जब उन्होंने कहा जीसस का, तो हमें तो जीसस का नाम सुन के आग लगी। हम कट्टर हिंदू थे, मतलब हमने कहा क्या मतलब है सुबह सुबह आके, आज किसका मुंह देखा है कि सुबह सुबह हमारी भाभी आ रही है और जीसस का नाम ले रही हैं। हाँ जी। तो मेरे मन में बहुत एक तरह से नफरत सी पैदा हो गई। जीसस का क्या, हम लोग हिंदू हैं, हमने जीसस का नाम हमारे घर में सुबह सुबह आके क्या कहने लगी हैं। बिल्कुल, वन टर्न्स विंडिक्टिव। हाँ, तो मैं तो शायद उनको घर में भी नहीं आने देता, चाहे मेरी भाभी थी, क्योंकि मैं बहुत कट्टर था। नेचुरली। बट मेरी माँ जो थी वो बड़ी बैलेंस थी, तो उन्होंने कहा कि चलो तेरी बड़ी भाभी हैं तो 5 मिनट प्रार्थना के लारे मत मानियो। जी, जी, जी। अब मैं अपनी मदर का हुक्म नहीं टाल सकता था, तो मैंने उनको कहा, हो जैसे जबरदस्ती कहते हैं। जी। अब वो आए, हमें कहने लगे कि जी जीसस की प्रार्थना करो, जो तुम देवी देवताओं को मानते हो सबको फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। अब हमें बहुत दुख, हमें बहुत गुस्सा आया, भी हम जिसकी सारी उम्र से पूजा करते हैं, आप कैसे कह रहे हैं फेंक दो। हमने उनको ये अलबत्ता जरूर कहा कि हम जीसस को अपने लिस्ट ऑफ गॉड्स में ऐड करने को तैयार हैं। पर वो उसके लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा बाकियों को फेंकना पड़ेगा। तो जगमोहन जी, इससे पहले कि हम अपनी बात कंटिन्यू करें, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फिर इस अंतराल के बाद हम फिर से अपने इस बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। I would love to resume the conversation with Mr. Jagmohan Chhabra ji. Jagmohan Chhabra ji, would you please... Yeah, I think we left it at a point that my sister-in-law came and told me about Jesus, but I paid no attention whatsoever because I was a very staunch Hindu. I see. And I had no inclination, to go in for, religious factors of the other religions. Definitely. And so I literally told my sister-in-law कि भाई I have no faith. I mean, I'm quite happy where I am. But if you like, I can add Jesus to the list of gods that I worship. But if you think that I could take away my own god and goddesses, no, I can't do that. And I had a very firm conviction, and I told her very authoritatively. अगर मेरी शायद भाई भी अगर मुझे आके ऐसे बोलते तो शायद हमारे हाथ भी चल जाते, मैं इतना कट्टर था। अच्छा, you were very resolute about your decisions. Not about my decisions, about my religion. Faith. About my faith. Definitely.
मेरा हाथ तो नहीं चला कि मेरी भाभी थी, बट मेरा जबान बहुत चली और हमारी उनसे बहुत बहस हुई। वो हमारे घर में आए, उनके साथ एक और हमारे भाई भी थे जिनका एक वहाँ गेस्ट हाउस था, वो सरदार बैकग्राउंड से थे। तो उन्होंने हमारे से शेयर किया और हमारे घर में आके उन्होंने प्रार्थना की, हमें शेयर हालेलुया बोलते रहे। अभी हमें तो हालेलुया का भी मतलब नहीं आता था तब। इट साउंडेड वेरी, हाँ, हमें पता नहीं था, इट वाज अ ग्रीक थिंग टू अस, वी वर नेवर एक्सपोज्ड टू दिस। तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने प्रार्थना की और हमें बताया कि भाई उनकी बेटी को किस तरह से लिटरली डेथ के मुंह से निकाल के प्रभु यीशु कृष्ण ने ठीक किया। और हमारे मन में कहाँ घुसता था, हमने कहा इनका दिमाग खराब हो गया। नेचुरली। तो खैर वो जब जाने लगी तो मुझे हमारा उनसे बहुत जिसको कहते हैं विवाद हुआ, लेकिन हम नहीं माने उस चीज के। हमने कहा कि हम जीसस को लिस्ट ऑफ गॉड्स में तो जैसे मैंने कहा हम तैयार हैं, लेकिन उसको एक्सक्लूसिवली गॉड मानना हम नहीं मान सकते। तो मुझे याद है जाती दफा जब वो गई तो उन्होंने एक मुझे बात जरूर कही कि अच्छा तू नहीं आना चाहता तो मतलब है कि जीसस में माता हो, बिकॉज अगर तुम कहो कि मैं एक पैर वहां रखूंगा और एक पैर यहां रखूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो उन्होंने इतना भी कहा कि अगर एक नदी क्रॉस करनी है तो आप कहो कि एक पैर मैं एक नाव में रखूंगा और दूसरा पैर दूसरी नाव में रखूंगा तो वो आप नदी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, डूबने की पूरी। तो हमने कहा जी जाओ जाओ। तो हमने मतलब हमारे लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमने कहा आप जाओ, मतलब उनको मुंह से तो नहीं कहा बट अंदर से कहा जाओ, और वो चले गए। अच्छा। और उन्होंने जो कहा था हमने हमारी जिंदगी में हमने कुछ नहीं, बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं इतना कट्टर था कि जब वो चले गए तो मैंने एक पंडित को बुला के घर में हवन कराया। भी हमें तो हालेलुया का भी मतलब नहीं आता था, तो मैंने कहा वो और मंत्र शंत्र ना पड़ गए हमारे घर आके, अभी तो सांस आ रहा है तो ये सांस भी ना कहीं चला जाए। तो मैंने एक पंडित जी को बुलाया, हवन कराया, घर का वातावरण शुद्ध किया, भाई पता नहीं हालेलुया वगैरह क्या बढ़ गए हैं, कोई मंत्र शंत्र ना पड़ गए, क्योंकि हमें अंधकार में थे ना। खैर वो चला गया, सिलसिला हो गया। उसके बाद फिर हमारा दौर वैसे ही चलता रहा, बल्कि उसके 15 दिन या 20 दिन के बाद मेरी भाई की लड़की ने मुझे एक चिट्ठी लिखी जो हील हुई थी। अच्छा। उसने मुझे एक चिट्ठी डाली कि मुझे घर में छोटे अंकल बुलाते हैं, बिकॉज भाइयों में मैं सबसे छोटा हूं। उसने 4 लाइनों की चिट्ठी लिखी। डियर छोटे अंकल, यू आर दिस लेटर इज बीइंग, आई एम राइटिंग दिस विद माई पेन बट इट इज डिक्टेटेड बाय द होली स्पिरिट। डियर छोटे अंकल, You were the most religious person in our family. और फैक्ट है मेरे भाई वगैरह इतने रिलीजियस नहीं थे, and yet a small religious man of a village put witchcraft on you. Where were these god and goddesses that you worshipped? Question mark. कि ये तुम्हारे जिनकी तुमने पूजा की सारी उम्र, ये कहाँ थे? तुम्हें कैसे बचाया उनसे जो तुम्हारे ऊपर स्पिरिट छोड़ी? अब वो मुझे इतना मतलब मैं इतना कट्टर था कि उसकी चिट्ठी को मैंने पूरी तरह पढ़ा भी नहीं। अच्छा, मतलब मैंने एक कर्सरी ग्लांस ली और मैंने फाड़ दिया गुस्से में। अच्छा, ये क्या लिख रही है? That was a fury of anger. हाँ, it was a fury of anger, but that thought process kept on harping on my mind कि जो कह रही है वो तो ठीक है कि मैं इतना बड़ा पाठ करने वाला, इतने देवी देवताओं की मैं पूजा करता था और ये छोटे से गांव का एक आदमी मेरे ऊपर स्पिरिट छोड़ गया। उस टाइम तो मुझे इतना अलम भी नहीं था, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ जी। तो वो मैंने फाड़ दिया, लेकिन साहब मेरे मन में थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चालू हुआ, इतना ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के बाद फिर वो ठंडा हो गया। लेकिन मेरी हालात वही थी जो पहले थी, मतलब लिटरली मैं नरक में था। ये मैं आपको बात बता रहा हूं जुलाई ऑफ 1994। अच्छा। जब मेरी भाभी आई और 2-3 महीने और निकल गए, मेरी सिचुएशन और खराब हो गई। उससे भी मतलब दिन ब दिन आई वाज ऑन अ डिसेंडिंग स्केल, नीचे ही जा रहा था। नवंबर ऑफ 1994 हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली का पेपर है, आपको पता ही है, बहुत मशहूर। उसमें एक हाफ पेज का ऐड आया कि एक प्रभु के दास अमेरिका से आ रहे हैं, उनका नाम था जॉन ऑस्टिन। वो अब प्रभु में चले गए हैं बट उस टाइम थे। वो आ रहे हैं दिल्ली और वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रीचिंग करेंगे और प्रेयर करेंगे उन लोगों के ऊपर जो बीमार हैं, जिनके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जिसको भी जो समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, मैरिज प्रॉब्लम है, अल्लट प्रॉब्लम है, फल्लट प्रॉब्लम है, आप वहां आए, वो आपके ऊपर प्रार्थना करेंगे। मैंने आपको बताया मेरी वाइफ सिखनी है, तो मैंने उसको, वो भी बेचारी दुखी थी इतना, हमारे ऊपर इतनी प्रॉब्लम थी मैं बता नहीं सकता। जी। तो उससे मैंने शेयर किया, मैंने कहा हमारी भाभी भी आके बता गई है हमें जीसस के बारे में, ये भी हो रहा है। लिटरली हमारे पास कोई उपाय नहीं था, हमने सब कुछ कर लिए थे, मेडिकली, नॉन मेडिकली, कुछ भी नहीं था। जो जिसने कहा हमने किया बट नथिंग वर्कड। तो ये भी करके देख लेते हैं कि भाई वहाँ, ये तो पब्लिक ग्राउंड में है, हमारे घर में भी नहीं हो रहा, तो पब्लिक ग्राउंड में है तो वहां चले जाएंगे। मेरी वाइफ ने भी कहा चलते हैं, बिकॉज सब दुखी थे इतने। जी। तो
हम साहब वहां गए तो वहां पर काफी रश था। वहां बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो वो जहां पर हम बैठे थे वहां ना स्पीकर की एको आ रही थी, तो उनकी वो जो स्पीच थी हमें समझ नहीं आ रही थी, तो हम बैठे रहे। और इसमें मैं आपको एक और भी जिक्र करना चाहूंगा। मेरे साथ एक दिन वहां पर वो मेरा एक दोस्त है जवाहरलाल सेठी, जो सऊदी अरेबिया में, जिसके थ्रू हम उस चक्कर में थे, वो भी दिल्ली एक दिन के लिए आया हुआ था। तो उसको वो मेरे घर खाना खाने चाह रहा था। तो मैंने उसको कहा भाई तू आज आ रहा है तो जरूर आ, लेकिन आज हम एक प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं। तो हमने प्लान वहां किया था। वो भी बड़ा धार्मिक आदमी है। तो उन्होंने कहा अच्छा प्रेयर मीटिंग, तो मैं भी आ जाऊंगा। मैंने कहा वो जीसस की है। कह रहे कोई बात नहीं, क्या हुआ। तो वो भी हमारे साथ वहां था। देखो एक दिन के लिए आया था, वो उसी मीटिंग में था जिसमें मैं बचा हूं जी। वो एको आ रही थी स्पीकर सिस्टम की, तो मुझे 10 मिनट बैठ के कहता है जगमोहन यार हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो आया था, उसकी वाइफ आई थी, उसके बच्चे आए थे, मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे। तो वो 10 मिनट बैठा और चला गया। हम बैठे रहे। तो उसने आधा घंटा प्रीचिंग की, हमें समझ नहीं आई क्योंकि स्पीकर का एको आ रहा था। लेकिन उसके बाद उसने कहा मैं प्रार्थना करता हूं, जिसको जो समस्या है वो अपना, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, अपना लेफ्ट हैंड अपना हाथ पे रख ले, अपने हार्ट पे रख ले और दाएं हाथ से प्रभु की महिमा करे। जिसको किडनी की प्रॉब्लम है वो किडनी पे हाथ रख ले और उस प्रभु की महिमा करे। जिस तरह की, जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, सिर पे हाथ रख ले। तो जैसे उसने, मैंने पहले तो मेरा दिल वैसे ही थक गया। मैंने कहा एक आदमी माइक पे, हमारे हिंदुओं में, सिखों में तो आदमी आता है उसके हाथ सिर पे रखता है, ये माइक पे प्रार्थना कर रहा है तो क्या होगा। मेरा तो वैसे ही मन बैठ गया, अभी इतनी देर इतनी दूर से आए, वेस्ट कर रहे हैं टाइम। कितनी प्रभावी होगी। तो खैर उसने कहा, और जब उसने प्रार्थना की माइक के ऊपर, हमारे साथ तो साहब इतनी प्रॉब्लम थी, कभी मैं सिर पे रखूं, कभी किडनी पे रखूं, कभी लिवर पे रखूं, कभी यहां रखूं। मैंने सारे पोर्शंस पे हाथ रख के करा, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। बंडल ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, मेरे पास तो मल्टीफेरियस प्रॉब्लम थी ना। आइए जगमोहन छाबड़ा जी से अपनी बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। ओवर टू जगमोहन छाबड़ा जी। जगमोहन जी बताइए, आप कुछ बता रहे थे। जी मैं बता रहा था कि वो उस प्रेयर मीटिंग में गया, जॉन ऑस्टिन साहब की, और मेरा मित्र भी वहां था, वो चला गया। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की और लोगों को डायरेक्शन दी कि यहाँ हाथ रखे जहां जहां प्रॉब्लम है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने तो, मेरी मल्टीफेरियस प्रॉब्लम्स थी और मैंने सब जगह पे उसको टच किया, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम वहां बैठने लगे थे तो वो हमारी रो में जगह नहीं थी, तो एक सरदार साहब आ रहे थे जिनको मैंने नेक्स्ट रो में हेल्प करी थी। वो क्रचेस पे आए थे, उनके बचपन से उनको पोलियो था, तो वो क्रचेस पे आए थे और हमारे रो में जगह नहीं थी। तो उनकी मदद करने के लिए मैंने उनको नेक्स्ट रो में मदद भी की थी बैठने के लिए। तो जब उनकी प्रेयर खत्म हुई तो वो सरदार जी टपने लगे, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा। उन्होंने अपनी सोटियां ऐसे फेंकी और वो 3-3 फुट की छलांग मारने लगे। मतलब मैं चंगा, पंजाबी में बोलने लगे, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। तो हमने उनसे पूछा आपको क्या था। कह रहे मुझे तो मैं बचपन से पोलियो से, मैं पैदा ही पोलियो से हुआ था, मैं बचपन से अपाहिज हूं और मैं ठीक हो गया। कुछ लोग और वहां थे, किसी ने कहा जी मेरा काला मोतिया था वो ठीक हो गया, किसी और ने कहा मुझे किडनी प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई। मसलन डिफरेंट लोगों की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कई लोगों को इनवाइट भी किया जिन्होंने जाके माइक पे अपनी गवाही दी। अच्छा साहब, हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं था। किसी आदमी ने माइक पे प्रार्थना की और ऐसे ठीक हो रहे हैं। मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा देख, प्रत्यक्ष रूप से हम कहीं गलत जगह पे आ गए हैं। ये आदमी माइक पे प्रार्थना कर रहा है, ये हमारे साथ वाला कह रहा है जंपे मार के मैं ठीक हो गया हूं, मैं ठीक हो गया। मुझे इसमें दाल में कुछ काला लग रहा है। ये मैं कन्विंस नहीं हूं और मुझे लगता है कि ये हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने आए हैं यहाँ पर। एक आदमी जो 3-3 फुट की जंपे मार रहा है उसको 5,000 रुपए दिए होंगे और उसको 10,000 देते तो 6-6 फुट जंप मारता हो। तो मैं इससे कन्विंस नहीं हूं, बल्कि ऐसी चीज होने नहीं देनी चाहिए। वी शुड रिपोर्ट देम टू द गवर्नमेंट कि ये लफड़ेबाजी कर रहे हैं, ये हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने आ रहे हैं। मेरी वाइफ ने कहा नहीं नहीं ऐसे मत कहो, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। मेरी वाइफ बड़ी धार्मिक टाइप है। तो मैंने कहा नहीं, मैं कन्विंस नहीं हूं। खैर उसने, मेरी वाइफ ने मुझे चुप करा दिया, कुछ और बोलने नहीं दिया कि नहीं ऐसे नहीं कहते प्रभु के लिए। खैर हम वहां से घर गए। मेरे मन में बड़ी जिस तरह कहते हैं ना, ज्वाला क्या हो रहा है यहाँ पर, गुंडागर्दी हो रही है ओपनली। तो बट वो क्या था कि वो 3 दिन की कन्वेंशन थी। तो मैंने वाइफ को नहीं कहा, अगले दिन मैं अकेला गया। अच्छा। और मैंने अपने आप को जाके ऐसी जगह पे बैठा मैं कि जहां पर कोई लोग खरीदे नहीं जा सकते। मतलब जो इतने बीमार थे, कई लोग तो हॉस्पिटल बेड से आए हुए थे। तो मैंने वहां आधा घंटा पहले गया और मैंने अपने आप की पोजीशनिंग ऐसी देखी कि जहां पर खरीदे नहीं जा सकते, लोग जेन्युइन बीमार हैं।
और मैंने अपनी एक पोजीशन आइसोलेट की और मैं वहां बैठा। जैसे उसने पिछले दिन प्रार्थना की थी, अगले दिन भी उसने की, और उस विंग में जहां मैं बैठा था उस विंग में भी लोग हील हुए। मैं नहीं कह रहा सारे लोग हील हो गए, बट उस विंग में काफी हद तक लोग जिनको प्रभु की स्पिरिट ने छुआ। लो साहब, वो जो घटना थी, उस घटना से मेरे मन में एक श्रद्धा जागी कि ये कोई परमेश्वर, वाकई परमेश्वर है। मतलब आपका शक, मेरा शक जो था वो शक दूर हुआ। हाँ। पूरी तरह नहीं, आंशिक रूप शुरुआत हुई। तो अब साहब, अब चक्कर ये था कि मैं जो हिंदू था, मैं 3 भगवानों का बहुत जबरदस्त पुजारी था। एक तो हनुमान जी का, मैं 51 दफा दिन में हनुमान चालीसा पढ़ता था। दुर्गा सप्तशती की पूरी किताब मैं 2 दफा दिन में पढ़ता था। और तीसरी जो मैं सारा दिन बाकी जो होता था, ओम नमो शिवाय करता था। जो भी गाड़ी चला रहा हूं, जो कर रहा हूं, जब आदमी बीमार होता है ना तो आदमी इसी के ऊपर होप रखता है। बुला रहा हूं आपको, बिल्कुल। तो सारा दिन जो बाकी टाइम होता था, गाड़ी चला रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, ओम नमो शिवाय ओम। तो अब साहब मेरे मन में बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि मैं अगर जीसस को अपनी जिंदगी में उतारता हूं तो मेरे दूसरे गॉड से नाराज हो जाएंगे, तो लफड़ा ही ना हो जाए। अभी तो सांस आ रहा है, कहीं वो बंद ही ना हो जाए। तो मैं उस मीटिंग से जब घर पहुंचा, मतलब मेरे घर 40-45 मिनट की ड्राइव थी, मुझे पता नहीं मैं कैसे पहुंच गया, बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग इन ए सबकॉन्शियस माइंड। मेरा माइंड तो बिल्कुल उसी चीज पे लगा था कि क्या करूं अब, कि भाई जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। अगर मैं गया तो दूसरे गॉड मेरे नाराज हो जाएंगे, तो मेरी छुट्टी ना हो जाए कहीं। खैर, घर पहुंचने तक मैंने ये डिसीजन लिया साहब कि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कंटिन्यू करूंगा, हनुमान चालीसे में जो 51 दफा पढ़ता हूं पूरे पढ़ूंगा। मैं जो ओम नमो शिवाय करता हूं, मैं शिव को जीसस से रिप्लेस कर दूंगा। तो मुझे तो किसी क्रिश्चियन के साथ भी मेरा नाता नहीं था, किसी ने मुझे प्रीचिंग नहीं करी। तो मैंने जीसस को, प्रभु को अपनी जिंदगी में कैसे इनवाइट किया, मैंने कहा ओम नमो जीसस। आप मानेंगे नहीं भाई, जिस दिन से मैंने ओम नमो जीसस शुरू किया, पहले तो मुझे डर लगा कि भाई वो शिव जी हमारे नाराज हो जाएंगे और ये हो जाएगा। मेरा जिंदगी का जो रुख है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब मुझे पता लगने लगा कि मैं अब गहराई में नहीं जा रहा, मैं ऊंचाई पे चलना शुरू हो गया। तो हफ्ते के बाद मेरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो गई, 15 दिन के बाद और कम हो गई, महीने के बाद 33% या 30% के करीब रिलीफ हुआ। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा अपने दर्शकों का, बट संक्षिप्त में निवेदन करना चाहूंगा कि भाई 3 महीने में मेरी समस्या, जो हेल्थ प्रॉब्लम, जो मेरा हार्ट 150 रिदम पर मिनट बीट करता था, एब्सोल्युटली 72 रिदम्स मिनट पर आ गया। कुछ मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, कुछ भी मैंने नहीं किया, और मेरी जिंदगी का जो बहाव था वो बिल्कुल नरक के गोते की तरफ जो था वो अच्छी दिशा में बढ़ने लगा। और जो मैं सोने को हाथ लगाता था, मिट्टी बन जाता था। मैंने मिट्टी को हाथ लगाना शुरू किया तो मेरा सोना नहीं बना तो चांदी तो बननी शुरू हो गई। तो साहब अब क्या हुआ, अब मैंने फटाफट अपनी भाभी को फोन किया। मैंने उनको एक तरह से गुरु बना लिया, उन्होंने मुझे इस दिशा में लाए थे। तो मैंने उनसे कहा मैंने और क्या करना है। उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हारे घर में जितनी भी ये योगा की किताबें, क्योंकि मैं इन चीजों में बहुत यकीन रखता था, योगा, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ऑकल्ट साइंसेस जितनी भी थी उसका मैं बहुत बड़ा एक प्रचारक तो नहीं था, बट अपने रीडर था। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी आपके घर में ये लिटरेचर है सबको फेंक दीजिएगा। चलो हमने उसको बाहर निकाल के आग लगा दी। बल्कि मेरे पड़ोसी उस दिन आए, कहने लगे जी आपके घर में कोई इनकम टैक्स रेड होने वाली है कि आप जला रहे हैं लिटरेचर। मैंने कहा नहीं, ये हम प्रभु की निर्देश से वजह से हो रहा है। हाँ। अब एक जगह हमारी प्रॉब्लम आई, मैं छोटा 2 मिनट और लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि घर में, आपके घर में जितनी शराब पड़ी है आप उसको सबको वो फेंक दो। अच्छा। अब हम शराबी तो वैसे भी नहीं थे, बट मैं सऊदी अरेबिया रहा, आपको बताया 10 साल। तो हर 6 महीने के बाद हम इंडिया आते थे, और उस जमाने में ये होता था कि जब तक आप स्कॉच की बोतल एक नहीं लाओ साथ में तो आप अधूरे रहते थे। हाँ, मतलब एक बोतल मेरी वाइफ पकड़ती थी, एक मैं लेता था ड्यूटी फ्री शॉप से। वो थोड़ा एक तो हमारे घर में साहब, मेरी भाभी ने कहा कि कोई शराब नहीं होनी चाहिए, सब फेंक दो। तो हमने अब घर में असेसमेंट की कि हमारे पास क्या है। हमने देखा कि हमारे घर में 38 बोतलें शराब की थी। अच्छा। कोई कोनियक है, कोई जॉनी वॉकर है, कोई अल्लड़ है, कोई फल्लड़ है। अब हमारी भाभी ने कहा कि सबको वॉश बेसिन में फेंक दो। अब साहब हम कैसे फेंके। मेरे एक मित्र हैं, दोस्त मेरे, मेजर चमन, उनको मैंने बुलाया। मैंने कहा भी मेरे घर में ये लिकर है, इसको क्या प्राइस में बिक सकती है। उन्होंने उसको आगे पीछे सब देखा, कहने लगा हाँ ये जेन्युइन है। उस जमाने में लोग सिरिंजेस से भर देते थे। तो आपको हम इसको 38,000 में बिकवा देंगे। अच्छा।
अब वो हमारे घर, हमारे दिमाग, मेरी भाभी कहे फेंक दो, मेरे दिमाग में वो 38,000 घूमे, भाई मैं 38,000 को पागल हूं क्या, मैं वॉश बेसिन में फेंक दूंगा। तो अल्टीमेटली फिर मैंने फैसला ये किया कि मैं किसी मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में या किसी, इसको बेच के जो पैसा आएगा किसी गुरुद्वारे में या मंदिर में या किसी चर्च में दे दूंगा दान के रूप में। लेकिन भाई वो भी मैं नहीं कर सका। अच्छा। मेरे घर में वो साल भर तक पड़ी रही वो शराब। अच्छा। आप मानेंगे नहीं कि दिवाली 1994 में दिसंबर की बात है जब मैं सेव हुआ इस मीटिंग में जॉन ऑस्टिन की, अक्टूबर या नवंबर 95 तक वो मेरे घर में शराब पड़ी रही, मैं डिसीजन नहीं ले सका भाई क्या करना है। दिवाली से 2 दिन पहले प्रभु की स्पिरिट ने मेरे अंदर इतनी जबरदस्त कन्विक्शन डाली कि वो शराब की बोतलें सब बाहर निकाल और इसको सबको फेंक। मेरा सर्वेंट है, मैंने आपको कहा है, मेरा वो उत्तरांचल गढ़वाल का है दिनेश। अच्छा। वो मेरे साथ 16 साल का है। हाँ जी। तो उसको मैंने कहा दिनेश ये सब बोतलें जो हैं इसको वॉश बेसिन में डालो। वो कहने लगा साहब मुझे एक गांव के लिए ले जाने दो। मैंने कहा नहीं। तो 16 जो 38 बोतलें जो थी वो हमने उसके करके उसने फेंकी। और मुझे याद है कि खाली बोतलें बेच के 350 रुपए खाली बोतलों का लाया। खैर हो गई। पर हमारे प्रभु बहुत महान है भाई। मैंने उसके करने के बाद 10 दिन के बाद मेरे पास एक चिट्ठी आती है। मैंने एक प्लॉट ऑफ लैंड अप्लाई किया हुआ था फरीदाबाद में, सेक्टर 21D में जी। और मुझे पता है अकाउंटेंट हूँ प्रोफेशन से, तो मैंने 25,000 रुपए का अर्नेस्ट मनी दे रखा था। 6 महीने से पेंडिंग था। वो मेरे दिमाग के किसी हिस्से में तो था भी, मेरा पैसा पड़ा है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो एक चिट्ठी मेरे पास आती है हुडा से रजिस्टर्ड, और मैं खोलता हूं तो उसके एक बहुत बड़ा लिखा है कांग्रेचुलेशंस, बड़ा टॉप पे। अच्छा। आगे पढ़ता हूं तो उसमें लिखा है कि देयर वर 2 प्लॉट्स ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स ऑन द सेक्टर रोड, वन हैज गॉन टू द चीफ मिनिस्टर्स कोटा, द अदर हैज बीन अलॉटेड टू यू। भाईजान उस प्लॉट में उस समय उस 38,000 तो मैंने शराब की बोतलें फेंकी, मुझे प्रभु ने 15 दिन के अंदर 25 लाख रुपए दिए। उसकी वैल्यू 25 लाख थी। अमेजिंग। तो मैं आपसे सिर्फ ये करना चाह रहा हूं कि उसके बाद तो भाई प्रभु ने हमें ऐसे रख दिया, ऐसे। और मतलब मैं आप जिंदगी की अगर आपको अपनी मुराद से या प्रभु ने जिस प्रकार मेरी जिंदगी को मोड़ा और किस प्रकार मेरी जिंदगी में हर एक जगह पे उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, हथेली पे रखा हुआ है। तो उसके लिए अगर मैं करूं तो शायद आपके कैसेट नहीं समा पाएंगे उसको। तो संक्षिप्त में भाई ये है कि लिटरली मैं अंधकार में डूबा हुआ था, और मैं अंधकार में रहते हुए समझता था कि मैं बहुत तीर मार खाऊं। मैं तो, मेरे पास तो पता नहीं दौलत है, और मेरे पास पोजीशन है, और मेरे पास ये है, और मेरे पास वो है। मुझे कोई कहता था पीस के बारे में, मैं कहता था यार तेरे पास क्या पीस होगी जो मेरे पास है। और मिडिल ईस्ट में ये फैक्ट है कि मैंने आपको बताया कि मैं जब ज्वाइन किया था तो 3rd एम्प्लॉय था। मेरी कंपनी 500 स्ट्रांग एम्प्लॉय बन गई। हमारे अमेरिकन काम करते थे, यूरोपियंस काम करते थे, बट बिकॉज मैं शुरू में आ गया था तो मुझे रिपोर्ट करते थे। अच्छा। कोई यूरोपियन तैयार नहीं होता इंडियन को रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन प्रभु ने क्षमता रही हुई थी उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कहने गया है कि मेरे पास सारी वर्ल्डली कंफर्ट्स थे, पोजीशन थी, पैसा था, लेकिन मेरे पास पीस नहीं थी। शैतानों ने मुझे शारीरिक तौर पर मार रखा था। और यही मैं आज कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से। अच्छा। कि जरूरी नहीं हर एक आदमी को, किसी को वो, उनके पास, शैतान के पास क्या टूल्स हैं? सिर्फ 3 टूल्स हैं। सबसे बड़ा पैसा, नंबर 2 औरत, और नंबर 3 शराब। मतलब ये तीनों चीजों से हर एक आदमी की वो दुर्बलताओं को देखता है, और जो उसमें दुर्बलता होती है उसमें उसका बहाव करता है वो, और वो काबू कर लेता है। वाइन, वुमन एंड ऑल द 3 W's as they call, you see। अब मैं आपसे सिर्फ इसमें आगे जाने से पहले आपसे ये बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु कृष्ण खुद परमेश्वर इंसान का रूप धारण करके आए, और आप देखेंगे बाइबल हमें बताती है कि जो 60% टाइम उन्होंने स्पेंड किया, मैं रिपीट करना चाह रहा हूं, 60% टाइम जो प्रभु यीशु कृष्ण ने धरती पे स्पेंड किया, वो क्या किया? लोगों में से भूतों को निकालने में। ही टुक आउट स्पिरिट्स। 60% टाइम, इतनी कॉमन प्रचलित चीज है ये। और उन्होंने जाने से पहले क्या किया? हमें ये पावर दी। हर एक अब हमारे घर में लोग फोन करते हैं, हम टेलीफोन पे प्रार्थना करते हैं। मेरे घर में पता नहीं कितने फोन आते हैं रोज कि जी हमारे लिए प्रार्थना, आप प्रार्थना करते हैं तो हफ्ता 10 दिन तो ऐसे जाते हैं कि पता नहीं कहां पहुंच गए। हमारी पावर थोड़ी है भाई, हम तो, ये सब प्रभु की ताकत है। जगमोहन जी, आप ये कहना चाहते हैं कि एक आम जिंदगी में भी एक इंसान हो सकता है इस चीज से वाकिफ ना हो, या उसे इस चीज की समझ ना हो
कि वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, आंशिक रूप से, या कहीं ना कहीं वो डेमोनिक पावर से अफेक्टेड है, या वो शैतानी शक्ति है जो काम कर रही है। और जैसा आपने कहा कि वो प्रभु यीशु की सामर्थ है कि वो उस इंसान को या इंसानों को उससे राहत पहुंचा सकता है, उससे छुटकारा दिला सकता है। ये डेमोनिक पावर जो काम करती है, शैतानी शक्तियां, ये कितनी मतलब एक कॉमनली हम देखें, और एक आम आदमी जो अपनी जिंदगी में उसे इस चीज का शायद इल्म ना हो। देखो भाई, इसके जवाब हाँ, में मैं आपको जिस चीज से हम आए हैं अभी, हाँ, अब मेरे ऊपर स्पिरिट्स कहां से आई। जिस आदमी को मैंने लिविंग गॉड समझा, जो मैंने आपको बताया हैदराबाद का था, जिसको मेरे दोस्त के परिवार ने गुरु माना था, हाँ, वो एक दूसरे धर्म के थे। हाँ, लेकिन वो क्या थे? वो ऊपर से तो गुरु थे, अंदर में वो क्या थे? वास्तविक तांत्रिक थे। और उनके पास इतनी पावर्स थी कि वो, मैं आपको बता रहा हूं, साल भर पहले की बात हमें बता देते थे क्या होने वाला है। क्योंकि डिमोनिक वर्ल्ड जो है एक बड़ा पावरफुल वर्ल्ड है, बहुत पावर है इसके पास, लेकिन प्रभु की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। अब पॉइंट कहने का है कि वही आदमी जो हमें, मतलब लिटरली हमारी जिंदगी को उसने ऐसे नचा रहा था हमें, उसका क्या मकसद था मैं आपको ये भी बता देता हूं। अभी तो हम छूट गए, उसके मर गया वो, नहीं तो पता नहीं कहां से कहां ले जाता हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका मकसद था मुझे कंट्रोल करना, कि वो अपने हैदराबाद के आदमी जो हैं सऊदी अरेबिया में नौकरी, मैं एक लॉट उसका 40 आदमियों का ले गया था अपनी फैक्ट्री में नौकरी करवाने। अच्छा। वो मुझे कंट्रोल कर रहा था, और आगे आगे उसने क्या जलवे दिखाने थे पता नहीं। और इसी तरह मैं किसी किसी धर्म के अगेंस्ट जाने के तौर पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अपने भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि भाई पहले तोलो, क्योंकि डीमंस के पास भी बड़ी पावर्स हैं। अब आप कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे करते हैं, घड़ियां निकाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे करते हैं, विभूतियां निकल आती हैं। कौन है ये? भगवान है क्या? ये शैतान की शक्तियां हैं। इसको बोलो मेरे सामने आए, भाग जाएगा। प्रभु की शक्ति के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा वहां। दे आर डीमंस। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या हैं, ओहो एक गुरु आ गया, गुरु आ गया, गुरु आ गया। वो गुरु थोड़ी है, वो गुरु थोड़ी है, वो डिमोनिक है, वो डीमंस हैं। और मैं आपको एक चीज और, मैं सॉरी थोड़ा उत्तेजित हो गया हूं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं इसलिए उत्तेजित हो गया हूं कि मैं अपने खास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, वो उनको इस चीज का इल्म ही नहीं है कि क्या चीज है। और मैं बता रहा हूं कि आज की डेट में 90% प्रॉब्लम्स जो हैं, चाहे किसी को शारीरिक हो, किसी को मानसिक हो, किसी को फाइनेंशियल हो, वो डीमंस इन्फेस्टेड है। अच्छा। और मैं एक चीज आपको प्रभु के वचन से कोट करना चाहूंगा। देखो, जब प्रभु खुद आए, मैं आपको थोड़ी सी अगर समय देंगे 5-7 मिनट, तो आपको बताना चाहूंगा कि शैतान कौन है, कैसे उसका उच्चारण हुआ, अगर आप परमिशन दें। कहिए। ऐसे था भाई कि प्रभु ने जब सृष्टि करी, पिता परमेश्वर ने, पिता ने कई सृष्टियां किया। पृथ्वी जो है, हमारी धरती जो है, वो प्रभु की एक सृष्टि है। पिता परमेश्वर ने कितनी सृष्टियां की हैं, हमें पता भी नहीं उसका। हाँ। और जो धरती थी, उसका जो कमांडर इन चीफ था, वो कौन था? उसका नाम था ल्यूसीफर, जिसको हम आज की डेट में शैतान बोलते हैं, सेटन बोलते हैं। ल्यूसीफर जो था, वो प्रभु का दाहिना हाथ था। उसके अंदर प्रभु ने इतनी क्वालिटीज डाली थी कि मतलब नेक्स्ट टू गॉड, उसके अंदर इतनी प्रभु ने खूबियां भरी हुई थी। उस आदमी, कहते हैं ना, स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस, जो विकेडनेस है वो धरती पे नहीं है, स्वर्ग में भी है, स्वर्ग में भी थी, अब तो नहीं है। तो इस आदमी ने क्या किया, सेटन ने, जिसका नाम ल्यूसीफर था, इसने कहा भाई मेरे पास तो इतना इसके पास पावर थी और इतना इसके पास पराक्रम था, वैभव था, कि इसने क्या किया कि जो प्रभु के वहां एंजल्स थे, 1/3 एंजल्स को अपने साथ मिलाया और प्रभु के अगेंस्ट बगावत करी। इसने कहा कि मैं प्रभु से ऊपर जाऊं। ये वही लूसीफर है, ये आर्क एंजल के नाम से? एब्सोल्युटली। उस टाइम ये आर्क एंजल था, आज उसके बाद माइकल बना। अच्छा। तो क्या हुआ, जब प्रभु ने देखा कि देखो प्रभु बहुत बहुत महान है, प्रभु और हमारे में यही फर्क है। प्रभु ने इस इंसान को धरती का कमांडर इन चीफ बनाया हुआ था, जो ये कंट्रोल करता था स्वर्ग से। जब इसने बगावत की और माइकल ने इसके साथ फाइट किया, इसको क्या करा, इसको धरती पे फेंक दिया। लेकिन इसको जो प्रभु ने पावर दे रखी थी, वो पावर वापस, देखो प्रभु के वचन में यह है कि गिफ्ट्स ऑफ गॉड्स आर इररिवोकेबल, गिफ्ट ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल। प्रभु किसी को एक दफा पावर दे दें, वापस नहीं लेते। और इसी वजह से आपने देखा होगा, कई लोग प्रभु के बहुत बड़े दास हैं, लेकिन प्रभु के राह से हट जाते हैं, लेकिन पावर उनके पास रहती है। They are enjoying powers. They are enjoying powers because the gifts of God are irrevocable.
इस इंसान के पास वो पावर थी, प्रभु वापस नहीं लेते, नहीं तो 1 मिनट की बात है, इसके पास पावर कहां से आई? पिता परमेश्वर ने दी, परमेश्वर ने दी, रब ने दी। बट पति की एट्रीब्यूट्स हैं कि वो वापस नहीं लेते। जब पिता ने देखा कि धरती पे लोगों को तंग कर रहा है, तो पिता ने अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि पिता ने क्या हमारे से क्या किया, इसने आगे हर एक आदमी को अपने वश में कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया 3W से, किसी को शराब की गलत लगा दिया, किसी आज देखो कोई आदमी ऐसा है जो दौलत के पीछे नहीं दौड़ रहा, किसी ने अपने, अभी बाद में जब पंडित जी से आप करेंगे तो बताएंगे, कोई है ऐसा इंसान जो दौलत इन 3W के पीछे नहीं पड़ा हो? कोई भी नहीं है, बिल्कुल, किसी ना किसी W में वो फंसा हुआ है। तो उसने इन लोगों को उससे काबू किया, और जब हम इन 3W से काबू आ गए तो पिता परमेश्वर से उनका लिंक टूट गया। हम कहते हैं ना रावण, हमारा रोल क्या हो गया? हम सब रावण बन गए, रावण को मारने सब आ गए, रावण को बचाने कोई नहीं आए, सब आए प्रभु यीशु ख्रिस्त के। प्रभु यीशु ख्रिस्त से एक बार पूछा आदमी जब आए कि भाई आप लोग बैठते, आप आए हो, आप प्रभु हो, और आप शराबियों के बीच में बैठते हो, आप उन लोगों के बीच में बैठते हो जो जिनका कर्म अच्छे, जो अच्छे कर्म नहीं कर रहे। तो पिता प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्या जवाब दिया? एक आदमी जो बीमार होता है ना, उसको डॉक्टर की जरूरत होती है, जो आदमी बीमार नहीं, उसको डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैं आया हूं टू सेव द सिनर्स टू रिपेंटेंस। उनके वचन कह रहा है, बिल्कुल, मैं किस लिए आया हूं? टू सेव द सिनर्स, टू ब्रिंग सिनर्स टू रिपेंटेंस। जो आदमी बीमार नहीं, उसको डॉक्टर की क्या जरूरत है? तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं, वो आए किस लिए आए? उन्होंने देखा पिता परमेश्वर ने कि शैतान जो है तंग कर रहा है मेरी सृष्टि को, और इन्होंने इसने मेरा लिंक उससे तोड़वा दिया है। तो पिता ने अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि विदाउट द शेडिंग ऑफ सिन देयर इज नो सैक्रिफाइस फॉर सिंस। मतलब जो आपने पाप किए, उसकी जब तक उसकी जगह लहू नहीं बहाया जाए तो आपकी उसकी समर्थ नहीं है उसमें मतलब रिकंसिलेशन नहीं है। तो पिता परमेश्वर ने, पुराने जमाने इजराइलाइट्स क्या करते थे? हर साल किसी बकरे का या किसी का खून देते थे अपने सिंस को माफ कराने में। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और वचन हमें बताता है, जो हमारे पंडित जी हैं जो बाद में शेयर करेंगे, जिसको हम कहते हैं महामंत्रा, फॉर गॉड, जॉन 3:16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड that he gave his only begotten son, that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting। उसमें ये नहीं कहा only Christians, whosoever, क्योंकि प्रभु की सब सृष्टि है। हम कौन है? हम जब हिंदू थे तो प्रभु ने, हम सृष्टि थे उनकी, हम उनके बच्चे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम छोड़ो, जो वो प्रभु आए, देखो शैतान के पास इतनी पावर है, हम तो इंसान हैं। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त खुद आए, तो मैं आपको जरा प्रभु के वचन से पढ़ के बताना चाहता हूं। शैतान ने आके सबसे पहले उनको टैकल किया, उनको 3W के चक्कर में डालने की कोशिश की। मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, 2 मिनट। ये मैथ्यू चैप्टर 4 में हम जा रहे हैं, मत्ती के, और हम पढ़ रहे हैं यहां पर, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 4-5 वर्सेस पढ़ूंगा। देन वॉज जीसस, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त धरती पे आए, प्रभु ने उनको भेजा हमें रिडीम करने के लिए। तो क्या हुआ? देन वॉज जीसस लेड अप ऑफ द स्पिरिट इनटू द विल्डरनेस टू बी टेम्प्टेड ऑफ द डेविल, एंड व्हेन ही हैड फास्टेड 40 days and 40 nights he was afterwards hungered, and when the tempter came to him, he said, if thou be the son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God। अब मैं आगे नहीं पढ़ रहा, लास्ट में जा रहा हूं। Again, now watch this word. Again, the devil taketh him on an exceedingly high mountain, and showed him all the kingdoms of the world and the glory of them, and said unto him, all these things I will give thee, if thou wilt fall down and worship me। क्या कह रहे हैं? शैतान, उसको पता है पिता परमेश्वर के पुत्र आ रहे हैं, प्रभु अपने स्वरूप में, और वो क्या ले गया? उनको टेम्प्ट कर रहा है। बहुत बड़े पहाड़ पे ले जाके कहने लगा, देख ये सारा संसार, इसका कौन है मालिक? मैं मालिक हूं, क्योंकि मुझे दिया गया है। किसने दिया है? पिता परमेश्वर ने दिया हुआ है उसको पावर। उसने क्या कहा? कम एंड वर्शिप मी, मेरे पैर पकड़ और मुझे मेरी पूजा कर, और मैं तुझे सारा संसार दे दूंगा। क्या प्रभु को कह रहा है? देखो मैं दोबारा पढ़ता हूं। एंड ही सेड unto him, then and the devil taketh him into an exceedingly high mountain, and showed him all the kingdoms of the world and the glory of them, and said unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me। मेरी पूजा कर, तुझे सारा संसार दे दूंगा। उन्होंने उनको कहा, और आज वो सबको यही कह रहा है थ्रू 3Ws। और फिर प्रभु ने क्या जवाब दिया? Then said Lord Jesus to him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only thou shalt serve।
तो मैं सिर्फ संक्षिप्त में बड़े निवेदन के साथ, बड़े रिस्पेक्टफुली सब लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा भाई, जैसे मैं अमूमन लोगों को कहता हूं कि अगर मैं आपके सामने यहां पर 2 प्याली चाय की रख दूं और कहूं भाई निर्मल जरा मुझे बताना है कौन सी मीठी है, आप कैसे बताओगे? मैं आपके सामने 2 प्याली चाय रख देता हूं, मैं बोलता हूं निर्मल भाई जरा मुझे बताना कौन सी मीठी है, कैसे बताओगे? ये तो बड़ा मुश्किल है जब तक चखेंगे नहीं। एब्सोल्युटली बहुत अच्छा यही आंसर है। तो हमारा मकसद क्या है, मुझे भी शुरू में आके ऐसी शुरू में बताया गया था कि 2 प्याली हैं, मैंने कहा नहीं वो क्रिश्चियन प्याली है उसको ले जाओ, मैं नहीं उसको टच करना। लेकिन जब चखोगे तो पता लगेगा कि जो तुम पी रहे हो उसके मुकाबले वो क्या है, वो खट्टी है। और यही मैं लोगों को बोलता हूं कि जो हम बता रहे हैं कोई नैला और दैला की तुलना नहीं कर रहे। अगर नैला दैला की होती तो हम कहते ही ना एक तरफ 0 है और एक तरफ 100 है, इतना फर्क है, देयर इज नो कंपैरिजन। और एक और जो लोगों को आम कहता हूं, मेरे मन में इतनी वो श्रद्धा है कि हमारे पर्टिकुलरली हमारे हिंदू भाई जो हैं, जिस तरह से मैं था, मेरी तो हालत ये होती थी, मैं सैर करने जाता था बुद्धा गार्डन में, एक दिन मैंने देखा भाई एक आदमी, बुजुर्ग आदमी है, एक पेड़ की पूजा कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा श्रीमान जी आप ये पेड़ की क्या कर रहे हैं? कह रहे हो इस पेड़ में तो इतनी ताकत है आपको पता ही नहीं, मैं तो इसकी 10 साल से कर रहा हूं, जो मांगता हूं मिल जाता है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। अगले दिन से मैंने भी उसके मत्था टेकना शुरू कर दिया। बताओ कितने अंधकार में थे, एक पेड़ की। तो मैं दूसरों को क्या कहूं, मैं खुद उस रास्ते से निकला हुआ हूं, और आज मैं सोचता हूं तो हंसता हूं कि कहां परमेश्वर और कहां मैं पेड़ से पूजा करता था। तो भाई ये अंधकार की ऐसे है ना, उस शैतान ने हमारे आंखों के और हृदय के सामने एक इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, पर्दा डाल दिया, और पर्दा स्टील का है जो हिलता भी नहीं। और पंडित जी आए हुए हैं तो आपसे शेयर करेंगे, मैं आपसे इन्होंने एक वो बाद में बताएंगे, पर थोड़ा सा जिक्र इसमें मैं करना चाहूंगा कि एक हिंदुओं में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है पुष्कर, जिसके पंडित जी वो हैं, उन्होंने एक हमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहूंगा उनकी छोटी सी किताब है मोक्ष द्वार। इन्होंने कोट किया कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में जीसस का जिक्र है। मैं पढ़ना चाहूंगा, प्रमुख हिंदू पुराणों में से एक संस्कृत लिखित भविष्य पुराण सम्मानित रचनाकाल 700 शताब्दी ईस्वी के प्रतिसंग पर्व भरत कांड में इस निष्कीलक देहकारी का स्पष्ट दर्शन वर्णित है, जिसका संक्षिप्तीकरण इस प्रकार है। अभी संस्कृत में ये कहां लिखा गया है? जो सबसे पहली किताब लिखी गई हिंदुओं की, कब लिखी गई? 700 साल बिफोर क्राइस्ट। क्या किसको दिया? उस जो था वो हिंदू लिखने, प्रभु ने उसको रेवलेशन दिया, और उसने क्या लिखा? ईशा मुति नित प्राप्ता नित्य शुद्धा शिव करी ईसा मसीह इति मम नामम प्रतिष्ठम। अर्थात जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन, पवित्र, कल्याणकारी एवं मोक्षदायी है, जो हृदय में निवास करता है, उसी का नाम ईसा मसीह अर्थात अभियुक्त मुक्तिदाता प्रतिष्ठित किया गया है। अब ये कौन है? ये हिंदू प्रीस्ट था जिसको रेवलेशन आई, और कब आई? 700 years बिफोर क्राइस्ट। आपको पता है बाइबल में जो रेवलेशन आई थी प्रॉफिट इजाया को आई थी, वो कब आई थी? 400 साल पहले, बिफोर कमिंग ऑफ क्राइस्ट। और प्रॉफिट इजाया को ये नहीं बताया गया था कि उनका नाम क्या होगा, उन्होंने कहा था एक रिडीमर आएगा। हमारे हिंदू प्रॉफिट को प्रभु ने उनका नाम भी बताया कि उनका नाम ईशा मसीह होगा। लेकिन इसके बाद शैतान ने कहा कि उनकी आंखें खोल रही हैं, उसने आके इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी कि इसको पढ़ता ही नहीं कोई। तो भाई सिर्फ कहने का मकसद यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्ट कोई धर्म नहीं है, प्रभु यीशु क्रिस्ट इज अ रिलेशनशिप विद द लिविंग गॉड। अब एक आदमी, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एक आदमी कोई कैंसर से पीड़ित होता है, वो MBBS डॉक्टर के पास जाएगा, वो उसको ट्रीट कर सकता है? यू हैव गॉट टू गो टू अ स्पेशलिस्ट, डेफिनेटली। और जब आप जाएंगे तो वही आपको ट्रीट। आज हम कौन है? हम सबको कैंसर है, हम सबको कैंसर है, क्योंकि शैतान की शक्तियों ने ऐसा जकड़ा हुआ है। और इतना सिंपल इसका सोल्यूशन है, और ये फ्री मिल रहा है। मैं बता रहा हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट में मेरी जितनी दौलत है, अगर मैं उसको दे के भी अगर इसको लेना चाहूं वो भी कम है इसके लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात बताई और इतनी प्रभु ने फ्री दे रहे हैं। अब पंडित जी यहाँ आए हुए हैं, परसों हम जा रहे हैं वहां पर एक मीनाक्षी गार्डन में, देखेंगे आप सरदार 6 हैं, टोटल 6। तो प्रभु ने कैसे उनको, सारी चर्च ही सिखों की है, कैसे प्रभु ने उनकी जिंदगी में कैसे प्रभु ने करिश्मे किए हैं। और बंके की चोट से चोट मार के कहते हैं कि जी हमें तो प्रभु ने बचाया है। आप देखेंगे, बल्कि मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप आए वहां पर और देखेंगे प्रभु के क्या रंग हैं। तो भाई संक्षिप्त में मैं आपसे बार बार ये कहना चाहूंगा कि इस प्याली को आप चखें। हमारा रोल सिर्फ आपको इस प्याली तक ले जाने का है और कुछ नहीं।
जब आप चखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें मिठास है या खटास है। बहुत अच्छा लगा जगमोहन छाबड़ा जी, आप हमारे इस स्टूडियो में आए और इस स्टूडियो के माध्यम से आपने जो हमें जानकारी दी, बहुत से लोग कि बेचारे इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं, वो भी बड़े फायदेमंद उन्हें ये सब बातें आपकी महसूस होंगी। और थैंक यू वेरी मच छाबड़ा साहब कि आप हमारे स्टूडियो में आए। भाई मैं बंद करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर सकता हूं जो लोग भाई देख रहे हैं उनके लिए? जी हाँ, जी हाँ, अवश्य। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम एकत्रित होकर प्रभु जी आपकी महिमा कर सकें, आपका गुणगान कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतनी शक्ति दी प्रभु जी, वो शक्ति इतनी बड़ी शक्ति दी कि शैतान भी हमारे अधीन है, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है रेवलेशन में दैट ही हैज मेड ऑन टू आवर गॉड किंग्स एंड प्रीस्ट्स एंड वी शैल रेन ऑन द अर्थ। पिता परमेश्वर, शैतान इस धरती का राजा था बट अभी नहीं है। इस धरती के राजा अब हम हैं और वो हमारे अधीन हैं। एक चौकीदार जिसके पास डंडा होता है, अगर उसके सामने कोई बंदूक लेके आ जाए तो उसका डंडा कुछ नहीं कर सकता। पिता परमेश्वर, हमारे पास वो बंदूक है और उसके पास केवल वो डंडा है। पर पिता परमेश्वर, हमें अपना अनुग्रह दीजिए कि हम उस पिस्तौल को जो आपने हमें दे रखी है उसको हम चारों दिशा में चला सकें प्रभु जी। और ये जो अंधकार की शक्तियां हैं जिन्होंने इस धरती के आपकी प्रजा को अपने वश में किया हुआ है प्रभु जी, उनको उसके प्रिजन से रिलीज कर दें प्रभु जी। प्रभु जी, जहां भी ये प्रार्थना जो लोग सुन रहे हैं, जिनके घरों में जा रही है, उनके घरों के हर एक कोने, एक एक कोने में जाके प्रभु जी हम आपके वचन को, आपके प्रभु के, आपके पवित्र, आपके बेटे के लहू से प्रभु जी उसका छिड़काव कर देते हैं उस घर में। और जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं, हम आपके वचन से प्रभु जी ताकत को ग्रहण करते हैं जो आपने हमें दे रखी है। लूका की 10:19 में, Behold, I give unto you the power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. We claim that power from Matthew 18:18. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosened in heaven. Father God, in exercise of these authority and power from you, we come against every force of darkness and all the principalities and powers, the rulers of darkness of this world, the spiritual wickedness in high places, and especially in the lives of people who are listening to this telecast, who are listening to this CD. Father God, we go in spirit into those places and we bind and arrest every force of darkness that is plaguing their lives, and we bind these forces along with their emissaries and agents, gurus and armies on planet Earth. And we believe in faith that when we have bound these forces of darkness on planet Earth, they are bound in heaven. We release the divine joy, health and peace of the Lord into every arena of their lives on earth, and we believe in faith that the same stands loosened in heaven, because this is the promise of God contained in Matthew 18:18, and we claim it in our lives in Lord Jesus' most precious name. Thank you, God the Father. Thank you, God the Son. Thank you, God the Holy Spirit. To Him who sits on the throne, and to the Lamb, and to the Holy Spirit, be praise and honor, glory and might, forever and ever. Amen and amen. Thank you. I would like to express my heartfelt gratitude to Mr. Jagmohan Chhabda for being with us in our studio, the Leprosy Mission studio. You have really enlightened us, Mr. Chhabda, and I'm sure that people who are watching this program will certainly get benefited. Thank you so much. Very kind of you, brother, for giving me this chance to glorify God in this fashion. Thank you. God bless you, brother. Thank you.